हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कैरियर प्लानेट। कैरियर प्लानेट पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये एनटीपीसी का तीसरा सेट है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कीजिए द कैरियर प्लानेट और वहाँ से आप सारा का सारा पीडीएफ क्या कर सकते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। 40 एक सेट के और 40 किसी दूसरे सेट का। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं और ये ज़रूरी नहीं कि एनटीपीसी के लिए ही काम आए, ठीक है। ये आपकी ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर या राजस्थान सब इंस्पेक्टर आदि एग्जामों के लिए भी काम में लाया जा सकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एक बेहतरीन है और सारे के सारे केवल जीएस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टोटल का टोटल 80। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ करने के लिए विजयवाड़ा शहर में कौन सा चीनी विद्वान रहा। तो देखिए, अपने भारत में हमेशा से जो है बौद्ध धर्म का वर्चस्व रहा है। अभी वर्तमान के दिनों में तो नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में रहा है, जहाँ से बहुत सारे अलग अलग चीन के विद्वान, विदेशों से अलग अलग विद्वान आया करते, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान वगैरह। तो ह्वेनसांग और फाहियान तो उत्तर भारत में रह गए, लेकिन दक्षिण भारत में कौन आते हैं तो चीन का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री जिसका नाम है जुआन झांग, ठीक है ना। जुआन झांग ये चीन का व्यक्ति था जो यहाँ पर विजयवाड़ा में आकर रहते हैं और वहाँ से चीनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कि कौन सा महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास स्थान भी रहा है। तो ये देखिए, अम्बा विलास जब कभी आ जाए तो ये मैसूर भवन का जो है स्थान है, ठीक है। मैसूर भवन और ये वाडियार वंश जो है हरिहर और बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य था उसी के वंश से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है 1861 ईस्वी में, कितना में 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना किया जाता है कोलकाता में। फादर ऑफ द इंडियन सर्विसेज के लिए किसको कहा जाता है तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आज का जो ये प्रशासन विभाग देखते हैं कि सबसे पहले आईपीएस होता है, फिर एसपी होता है, फिर एसएसपी होता है, एसपी होता है, फिर डीएसपी होता है, फिर दरोगा होता है, फिर हेड कांस्टेबल। तो ये जो आज का वर्तमान का प्रशासनिक प्रारूप देखते हैं, इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने के लिए एक देशभक्त पॉल रेवरे थे, उसका उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और उनकी मृत्यु हुई थी। तो पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। उस शहर का नाम क्या है, बोस्टन, ठीक है। ये बोस्टन शहर में जो है रहते थे। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था। तो ये गुलनाबाद की लड़ाई 1722 ईस्वी में हुआ था। ये गुलनाबाद किस शहर में पड़ता है तो ईरान शहर में पड़ता है। कहाँ पर, ईरान में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग का है द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है। तो द्विसदनीय विधानसभा का जहाँ जो है राज्य में जो है एक विधान परिषद और विधान सभा दोनों चीज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं, विधान परिषद। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 होगा, 4 या 8 नहीं होता है, ठीक है। या एक भी चाहे तो एक रह सकता है, नहीं तो 2 रह सकता है। तो वर्तमान में जो है 6 राज्य ऐसे हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये सारे के सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय है। इसके साथ साथ जो उड़ीसा में बात चल रहा है कि उड़ीसा को भी द्विसदनीय बना जाए, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है अभी जो है सूचना दे दिया गया है कि हम अपने आप को यहाँ से जो है द्विसदनीय नहीं रखना चाहते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य में जो है सो विधान परिषद को बनाया जा सकता है या चाहे बिगाड़ा जा सकता है, अर्थात उसका भंग किया जा सकता है। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में या तदर्थ न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, जब कभी भी किसी भी चीज़ का निर्णय लिया जाना रहता है और उस टाइम में जो है सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं पूरता रहता है, तो कोरम को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को जो है बुलाया जाता है, तो उसको हम लोग तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये आर्टिकल 126 के साथ होता है। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। देखिए, अंश या अवशेष को जब कोई ग्रह या टूटता है तो उसको जो हम टूटा हुआ तारा या टूटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। तो क्लाउड टर्नबैक जो है प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, जिसे 2006 में जो है ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया। यह एक बौना ग्रह माना जाता है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा पर स्थित है।
तो ये इंडोनेशिया के एक शहर का पोंटियानिक शहर, ठीक है, ये एक ऐसा शहर है जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। डैश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है सूर्य की सतह से पहुंचाने से रोकती है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर या चाहे समताप मंडल जिसको बोलते हैं, समताप मंडल क्या कहता है, समताप मंडल के सबसे ऊपरी परत में क्या है, ओजोन गैस का एक लेयर है। ओजोन गैस का रासायनिक फॉर्म क्या होता है, O3। इसकी ये क्या करता है, सूर्य का जो पराबैंगनी किरणें आती है उस क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी पर आने से रोकते हैं, जिससे हम मानव जो है भयंकर कैंसर रोग से जो है होने से बचते हैं। और इसको रोकने का काम स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो ये सीमांत उपयोगिता होती है 0। अब सबसे पहले उपयोगिता का मतलब समझिए। आप क्या करते हैं, आप एक नया मोबाइल खरीद कर लाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, नया मोबाइल 12-14 हज़ार का खरीद के लाते हैं। उस मोबाइल को शुरुआत के दिनों में जिस दिन आप खरीद के लाते हैं उसका आप जो है अधिकतम नहीं यूज, उपयोगिता का मतलब होता है आप उस चीज़ को कितना जल्दी यूज करते हैं, आपको यूज करने से जो संतुष्टि मिलती है उसे ही जो है उपयोगिता कहते हैं। जब आपका संतुष्टि बहुत अधिक होगा तो उसको हम अधिकतम कहते हैं। और सीमांत का मतलब होता है कम उपयोगिता, ठीक है। तो जब वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब इसको जो है कुल उपयोगिता अधिकतम होते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होगा तो ये कुल उपयोगिता जो हो जाएगा 0 होगा। नेक्स्ट है कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस नाम से या किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। काली क्रांति जो है ये ब्लैक रेवोल्यूशन, ये पेट्रोल खनिज तेल से संबंधित है। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होता है, तो 10⁻6 माइक्रोन जो है 1 न्यूट्रॉन में होता है, ठीक है। या चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। या चाहे एक जब मीटर दे देगा तो 10⁻6 माइक्रोन बोलेंगे, माइक्रोन यहाँ पे बोलेंगे। देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा के लिए यहाँ पर अंतर है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ बोला जा रहा है कि 10 kg भार का एक बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकेंड से चलती है तो बाईसाइकिल की ऊर्जा क्या होगी, बाईसाइकिल की ऊर्जा 1/2 MV/। जब इसको रखेंगे पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2000 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि कोई अक्षर छोटा दिखाई देता है तो यहाँ पर देखिए लेंस कौन सा होगा, एक क्वेश्चन और जोड़ लीजिए यहाँ पर कि दर्पण कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ दोनों बात समझ लीजिए। जब लेंस पूछेगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अवतल लेंस, लेकिन यहाँ पर दर्पण पूछेगा तो यहाँ पर उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। यदि आप किसी भी अक्षर का किसी दर्पण या लेंस से छोटा देखते हैं तो दर्पण पूछता रहेगा तो उत्तल दर्पण बताएंगे, और लेंस पूछता रहेगा तो अवतल लेंस बताएंगे। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर जो है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच 1 इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये विभवांतर कहा जाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहा जाता है। पेंट करने वाली मशीन आधारित होती है बर्नौली के सिद्धांत पर, ठीक है। जो पेंट स्प्रे टाइप का मारा जाता है मशीन से, किस सिद्धांत पर काम करती रहती है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर। बल की परिभाषा को किस नियम के आधार पर परिभाषित किया जाता है, तो बल का अधिकार का न्यूटन के गति का पहला नियम के आधार पर किया जाता है, ठीक है। और दूसरे से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहला नियम को ही गति का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने की एक प्रक्रिया जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग इस्तेमाल हो जाती है, तो ये जिंक की कोटिंग इस्तेमाल हो जाती है। प्रजनक या ब्रीडर क्या होता है, तो ये विखंडनीय पदार्थ की खपत होती है जिसमें उत्पादन उससे अधिक होता है, ठीक है। ये नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होता है। डैश अनुवांशिक गुणों का वाहक है, ये जो DNA जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या करते हैं, अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है माता पिता के गुण के वाहक होते हैं DNA। अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रेणीय अनुनादी परिपथ में होता है क्या, तो धारा अधिकतम होता है, ठीक है। क्या होता है, विद्युत धारा करंट क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। सीरीज में SERIES, सीरीज में जब कभी भी जुड़ेगा तो यहाँ पर आई लगा हुआ है तो ऐसे जो है करंट मान लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे पैरेलल रहेगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये आर मैक्सिमम हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोध अधिकतम हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी नज़दीक की वस्तु को ही देख पाता है और दूर की वस्तु को देखने में उनको कठिनाई होती है या धुंधलापन तरीका से देखते हैं, तो जब नज़दीक की वस्तु को ही देख पाएगा तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। और इसको
बढ़ाने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दूर की वस्तु को देखने में जब दिक्कत होती है तो दूर दृष्टि दोष और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है उसको साधारण नाम में आप नींबू पानी भी बोला जा सकता है, ठीक है। निर्जलीकरण की प्रक्रिया को दूर किया जाता है हमारे शरीर में। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जब अपने मोबाइल को फोड़ते होंगे या खोलते होंगे तो उसमें एक मदर टाइप का जो है इस टाइप का रहेगा, उसमें बहुत सारा छोटका मशीन रहेगा, लेकिन वो मशीन के ऊपर, मशीन के नीचे में जो है एक पेंट टाइप का होता है, वही क्या होता है? पीसीबी, ठीक है, उसको बोलते हैं पीसीबी। रेड डाटा क्या होती है? ठीक है, रेड डाटा जिससे लाल सूची में तो संकटग्रस्त पशु, पेड़ इत्यादि जिसका जो है जो विलुप्त होने के कगार पर होता है या जो विलुप्त हो गया है, ठीक है, उसको हम रेड डाटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की? तो राजस्थान सरकार ने। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मानुषी छिल्लर जी को बनाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय किस राज्य से संबंधित है? ये बोडो जो है असम से, ये तमिलनाडु मत मार दीजिएगा, असम में बोडो जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट है कि इसरो ने, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की? बंगलुरु के, कर्नाटक के बंगलुरु में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, ये हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू साहब, इनके द्वारा जो है विमोचित किया गया, इनके व्यक्तित्व पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का जो है उपराज्यपाल? तो मनोज सिन्हा को जो है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल और लद्दाख का आर.के. माथुर को बनाया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस सर्वेक्षण में स्वतंत्र गंगा टाउन को वाराणसी को गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया, ये भी सही बात है। सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को, जी नहीं, सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को नहीं चुना गया, ठीक है। ग्वालियर चौथे स्थान पर लगातार आया है, सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की गई, इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया था? तो सऊदी अरबिया के द्वारा। मीटू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये करणपुरी मीटू पुस्तक के लेखक। आबू पहाड़ी जो है आबू पहाड़ी का गुरु शिखर किसका सर्वोच्च चोटी? अरावली का है। लेकिन कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं? ये लैगून एक झील होता है, ठीक है, ये कोरल रीफ नहीं होता है जो समुद्री किनारा में पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यपाल डैश के परामर्श के पश्चात ही विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त करते हैं। तो ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद ही किसी न किसी विधानमंडल के सदस्य को अपने पद से हटा सकते हैं। राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 में जो है दिया गया है राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट है कि असम में कौन सा जीव मंडल है? देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नोकरेक मेघालय में और ये मानस जो है असम में, ठीक है। हिंदी जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, हिंदी विभाग। नेक्स्ट देखिए, भारोत्तोलन में जब मैच तय हो जाता है तो जो दोनों प्लेयर होता है, जो दोनों में हल्का होता है, उसको जो है विजेता घोषित किया जाता है, जिस प्रतिभागी का वजन कम होता है, भार कम होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कौन एक गर्म हवा है, ठीक है, तो हारमटन एक गर्म हवा है जो उत्तरी रेगिस्तान में पाया जाता है, सहारा रेगिस्तान में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, दोनों को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन अर्थात स्वर्ण क्रांति, ये जूट के उत्पादन से पूरे विश्व में सर्वाधिक जूट जो है बांग्लादेश के द्वारा और भारत में सर्वाधिक जूट पश्चिम बंगाल के द्वारा उत्पादित किया जाता है। वे कंपनियां जो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के उत्पादन स्थायी आरंभिक करती है, उसको शुरुआत के 5 वर्ष तक जो है कर से छूट मिलती है, ठीक है, शुरुआत के 5 वर्ष। ये सेज का है, SEZ का है, ठीक है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, इसका जो स्थापना होता है 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को होता है, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता है कि जो भी मतलब इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा करने के लिए जो ऐसे किया जाता है और छूट दिया जाता है, जिससे कि बाहरी कंपनी यहाँ के सामानों को ले जाए। हिंदू मंदिर में पूजा करने के लिए जो आते हैं उसमें बरामदा या हॉल को मंडप बोला जाता है, ठीक है। हिमनद के कटाव डैश के द्वारा निर्मित पहचान है, तो ये जो है सर्क कहा जाता है। हिमनद के कटाव किसके द्वारा आता है? तो ये सर्क के द्वारा आता है। हरिके बैरेज जो है कहाँ पर है? ये पंजाब में। हरिके बैरेज का निर्माण जो 1958 ईस्वी में होता है, लेकिन 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो है इसका नाम क्या रख दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर रखा जाता है। ये जो हरिके बैरेज है, एक तरफ से ब्यास नदी, एक तरफ से झेलम नदी, दोनों के संगम पर स्थित है और यहीं से जो है पूरे हरियाणा और राजस्थान को जो है पानी की जो है सो कमी नहीं होती है, हरिके झील से ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ होता है कि सरकार का या राज्य का
नेक्स्ट देखिएगा, युद्ध में मेडल पाने वाली प्रथम महिला कौन है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिंटी अग्रवाल है, जो युद्ध मेडल इसको मिला है। मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए मालाबार में कौन है? भारत है, ठीक है, अमेरिका है और जापान है। इस बार से जो है ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर दिया, लेकिन रूस इसमें नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? या 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो अकीर्तम अच्युतम नंबूदरी, ये मलयालम कवि थे। कहाँ के? तो केरल के। 2020 की दीपावली नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मनाई थी? तो ये लोंगेवाला का जो भारतीय सेना का बेस है वहाँ पर। रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौता RECP, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नवंबर 2020 में आसियान की बैठक हुई जिसमें भारत दूरी बनाए रखा है। कौन सा देश उसमें पहली बार शामिल हुआ जो उसका अध्यक्ष नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है पहली बार जो है शामिल हुआ, जो आसियान का अध्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर नवंबर 2020 में G20 के शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में होता है? तो ये सऊदी अरब की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी था। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को दिया गया है। नोकिया के CEO कौन है? पेक्का लुंडमार्क जो है नोकिया के CEO है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हर घर जल योजना वाला राज्य प्रथम राज्य कौन है? तो ये गोवा। दूसरा राज्य कौन है? तो ये सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर सिक्किम नहीं है, दूसरा राज्य सिक्किम है। ये रुद्रम क्या है? ये रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आवर्त सारणी के किस समूह में आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर, जब आप नीचे जाएंगे तो कोष की संख्या बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? परमाणु का आकार भी बढ़ेगा और परमाणु संख्या भी बढ़ता है। इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। परमाणु त्रिज्या ऑलरेडी बढ़ेगा, जो कि कोष बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। धात्विक गुण भी बढ़ता है। ऊपर से जब आप नीचे आएंगे तो ये तीनों चीज़ बढ़ता है। क्या सब बढ़ता है? तो ये कोष की संख्या, उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा ऑलरेडी, धात्विक गुण, लेकिन ये संयोजकता क्या होती है? घटती है। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो संयोजकता क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है? तो ये जो युग्मक है प्रजनन कोशिका है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जो कांच से होकर गुजरती है तो उसका प्रक्षेपण क्या होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों को प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरना पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश या सनलाइट क्या होता है प्रिज्म से गुजरता है तो उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के कारण क्या होता है कि प्रिज्म का जो बेस होता है उससे टकराता है। और चूंकि आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकाश का रंग अलग अलग होता है, ठीक है, उसका विक्षेपण अलग अलग होता है, अपवर्तनांक अलग होता है। यही कारण है कि वो अलग अलग चालों से जो है 7 रंगों में विभक्त है और उसका चाल भी अलग होता है। इसमें क्या होता है कि लाल रंग का प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, लेकिन उसका वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सबसे कम होता है। एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि जिस प्रकार का वर्ण विक्षेपण अधिक होगा उसका चाल क्या होगा? कम होगा, ठीक है। जैसे कि बैगनी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक है तो उसका चाल क्या होगा? सबसे कम। और लाल प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे कम तो उसका चाल क्या हो जाएगा? सबसे अधिक होगा। इसके बाद एक चीज़ नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है कि ये जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन होता है? लाल रंग होता है और सबसे अंदर कौन होता है? बैगनी रंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करता है? तो ये निश्चेतक जो है, ठीक है, जिसको एनेस्थीजा भी बोलते हैं, ये सामान्य हानि संवेदना को हानि पड़ता है। ये लाइकेन क्या है? लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है जो शैवाल और कवक के संयोग से मिलकर बना होता है। किसका उपयोग परिपथ को विच्छेदित करने के लिए होता है, अर्थात लाइन को काटने के लिए? जो स्विच आप देखे रहते हैं पर घरों में लगता है, यही बोर की कक्षाओं को स्थिर कक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा का मान होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल एक विशेष रूप से पृथ्वी के पास स्थित पिंडों के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाते हैं। इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इस आकर्षण बल को होता है गुरुत्वाकर्षण बल। एक जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक। जैसे कि लाल हो जाएगा, लाल से क्या करेगा? नीला तो अम्ल करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। या RBC या लाल रक्त कणिका का जीवन काल 100 दिन से 120 दिन तक होता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ये तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। मेंडलीव का आवर्त सारणी, ठीक है, सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी को ईजाद किया जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो ये बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर आधारित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी विद्युत तार से बहने वाली विद्युत धारा
उसके सिरों के बीच विभवांतर भी के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी का, ठीक है, यह बात सॉरी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वर्ग का अनुपात का, तो ये ओम का नियम बताता है। फाइलेरिया गोलकृमि से होता है, फाइलेरिया गोलकृमि से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब 80 क्वेश्चन ठीक लगा होगा आपको। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देख रहे हैं कि मैथ का भी कुछ ना कुछ डिस्कशन हम करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने